कोलकाता रेप केस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से क्या सवाल पूछे? अब तक की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा? ममता दीदी पर संकट के बादल कैसे लगातार छा रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने रेप मर्डर केस और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सीबीआई को 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने बंगाल सरकार से पूछा कि टास्क फोर्स ने इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि टास्क फोर्स को 7800 अस्पतालों ने जानकारी दी है, इसके आधार पर वो सुझाव देना चाहती है। कोर्ट ने राज्य के अस्पतालों में सिविक वॉलंटियर्स की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। दरअसल आरोपी संजय रॉय कोलकाता पुलिस के साथ वॉलंटियर के तौर पर जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद के लिए टाल दिया है। वहीं घटना के विरोध में 5 अक्टूबर से जारी डॉक्टरों के आमरण अनशन का आज 10वां दिन है। 14 अक्टूबर को एक और डॉक्टर की हालत बिगड़ने के बाद उसे सीसीयू में भर्ती करवाया गया। सीबीआई ने कहा कि कोलकाता रेप मर्डर मामले में जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की जांच को लेकर सीबीआई की 5वीं स्टेटस रिपोर्ट देखी। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि रेप मर्डर मामले में आरोपी संजय रॉय के खिलाफ 7 अक्टूबर को चार्जशीट दायर की गई। शियालदह अदालत ने भी इस रिपोर्ट को देखा है और बड़ी बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट से पता चलता है कि रेप मर्डर मामले में अन्य लोगों की भूमिका की जांच अभी जारी है। सीबीआई 3 हफ्ते के अंदर मामले की जांच पर आगे की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सितंबर के पहले हफ्ते के बाद से नेशनल टास्क फोर्स यानी एनटीएफ की कोई बैठक नहीं हुई है। केंद्र को सक्रिय कदम उठाने चाहिए। एनटीएफ की बैठकें समय समय पर होनी चाहिए। कोलकाता के डॉक्टरों की सुरक्षा पर सिफारिशें 3 हफ्ते के अंदर तैयार की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सिविक वॉलंटियर्स की नियुक्ति पर पश्चिम बंगाल सरकार से कई सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन स्वयंसेवकों की नियुक्तियों और उनकी योग्यताओं से संबंधित जानकारी भी मांगी है। सीजीआई ने साफ कहा कि टास्क फोर्स ने 4 सब ग्रुप बनाए हैं, लेकिन काम की रफ्तार धीमी चल रही है। टास्क फोर्स की बहुत कम बैठकें हुई हैं। आखिरी बैठक 9 सितंबर को हुई थी, जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि टास्क फोर्स को 1700 से ज्यादा सुझाव मिले हैं। 7800 अस्पतालों ने अपनी रिपोर्ट दी है। टास्क फोर्स दीर्घकालिक माने लंबे समय के लिए समाधान के लिए काम कर रहा है, इसलिए कुछ समय जो है उसको लग रहा है। इस पर सीजीआई ने कहा कि केंद्र सरकार ये देखे कि टास्क फोर्स उचित समय में अपना काम पूरा कर सके। टास्क फोर्स की नियमित बैठकें जो है वो होनी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारी अगली सुनवाई जो है वो टास्क फोर्स अपने सुझावों पर एक रिपोर्ट दे। 3 हफ्ते बाद ये सुनवाई होगी, माने दीपावली के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप मामले को लेकर फिर से सुनवाई होगी। वहीं आपको बता दें, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि आरजीकर में जांच प्रक्रिया कितनी आगे बढ़ी है। सीबीआई ने जांच के दायरे में आए लोगों के नामों की लिस्ट भी अदालत को सौंपने के निर्देश दिए थे सीबीआई को। 14 अक्टूबर को सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने मांग की थी कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है, इसलिए इसकी जल्द से जल्द जो है सुनवाई की जाए। इस पर कोर्ट ने इसे लिस्टेड करने को कहा था। फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप मामले में सुनवाई हुई है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से लगातार सीजीआई ने कड़े सवाल पूछे हैं, उसको लेकर आप चर्चाएं हैं कि भाई ममता दीदी की मुश्किलें जो है और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। और ममता सरकार से साफ सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने पूछा कि जो डॉक्टर्स इतने महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर उनकी मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? भाई उनकी मांगे जो 10 मांगे हैं, उन मांगों को आखिर क्यों नहीं माना जा रहा है? लगातार बैठकें हो रही है। कल भी आपने देखा कि ममता सरकार और जो डॉक्टर्स अनशन पर बैठे हुए हैं उनके बीच में बैठक हुई, लेकिन कोई एक सोल्यूशन, एक निवारण, एक समाधान नहीं निकल पाया। बीच का रास्ता जो है वो नहीं निकल पाया। इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट बार बार सवाल पूछ रहा है। लेकिन जिस तरीके से ममता दीदी की मुश्किलें बढ़ रही, कहना गलत नहीं होगा कि ममता दीदी अब कुछ एक्शन जल्दी ले, तभी जो है उनका कुछ हो सकता है। वो कुर्सी पर बैठी रह सकती हैं और राज्य उनसे नहीं संभल रहा, ये बात अब साफ साबित हो रही है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।